प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने हमको फिर से एक बहुत ही आशीषमय पुण्यदान का दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है। एक और बार फिर से हमें सौभाग्य मिला है कि प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ अद्भुत भलाई या अद्भुत काम जो क्रूस के द्वारा हमारे लिए किया और हमारे लिए उपलब्ध हुआ, जो हमारे लिए फायदा हुआ, वो बात को फिर से हम लोग प्रभु को स्मरण कर सके, याद कर सके, ऐसा एक अवसर प्रभु ने हमको दिया है। कितनी बड़ी भलाई जो प्रभु ने हमारे लिए किया है करके जब गीत गाते समय में हमारे हृदय में एक बहुत बड़ा आनंद से हम लोग उमड़ना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी जो दया कृपा जो प्रभु हमारे लिए किया है वो गिनने जाएगा तो हमारे पास समय खत्म हो जाएगा, क्योंकि उतना बड़ा काम है प्रभु ने हमारे लिए किया है। उसका वर्णन करने जाएगा तो हम लोग हमारा मन जो हमारा दिमाग जो है वो वर्णन करने का कैपेसिटी उसमें है नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा है। इसलिए वचन कहता है कि इतना बड़ा उद्धार को प्रभु ने जो हमें दिया है उसको बहुत ही सीरियसली हमें उसको समझना है। खास रीति से आज, खास रीति जब हम प्रभु मेज की उपस्थिति में आते समय में हर एक विश्वासी जो नया जन्म पाया विश्वासी ने और जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के द्वारा पानी का बपतिस्मा लेकर जो गवाही देकर ये बताया है कि मैं आज से मसीह का हूँ, उन लोग सभी जीवन में एक सबसे बड़ा एक निर्णय लेकर जो कहने वाला बात है कि हाँ प्रभु, आपने जो किया हुआ कार्य, जो क्रूस में किया हुआ कार्य, कि मैं उसमें सहमत होकर मैं उसमें सहभागी हूँ। हम लोग जब प्रभु मेज के लिए जब हाथ फैलाते समय में हम क्या कह रहे हैं, गवाही क्या दे रहे हैं कि प्रभु आपने जो किया है वो एक सत्य कर्म है जो किया है और मुझे बचाने के लिए आपने किया है, और मैं ये मानता हूँ कि मैं उसमें से मैं एक उस पापी का दशा में था, लेकिन आप मुझे हटाकर आपने मुझे पवित्र कर दिया, आपका बेटा बना दिया है। इसके लिए वो याद जो अभी मैं छुटकारा पा चुका हूँ उसका खुशी और उसका आनंद के लिए है मैं ये मेज का भाग ले रहा हूँ करके। ऐसा हर एक विश्वासी जब ये भाग लेते समय में ये उनका दिल में या वो बात को स्मरण करते हुए, याद करते हुए हमें ये लेना है। इसके लिए पौलुस ने, हमको सबको वाक्य मालूम है, 1 कोरिन्थी 11 में जब पौलुस कहता है कि मुझे ये बात प्रभु से ये बात मिला हुआ बात है, ये मेरा कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं या मुझे अचानक से कुछ मिला हुआ दर्शन की बात नहीं है, मुझे प्रभु ने डायरेक्टली ये बात बताया हुआ बात है कि जिस रात प्रभु पकड़ा गया था, पढ़ेंगे उसका 11 का 23 से लेकर 26 तक। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़ा गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। हाँ बस एक मिनट, वहाँ पर पौलुस वहाँ पर कहता है कि जो बात पौलुस को मिला ये बात मैं किसको पहुंचाया, कोरिन्थियों मंडली तुम लोग को मैंने अभी ये बात पहुंचा दिया है लिखकर। आज 2000 साल हो जाने के बाद आज हमारे पास ये पहुंची हुई बात है। मैं बाइबल लिखा हुआ बाइबल लेकर ये क्या बताना चाहता है कि पौलुस ने जो बात देखा कि यीशु मसीह के साथ हुआ, जो इतनी बड़ी भलाई जो उन्होंने हमारे लिए किया है करके, ये बात 2000 साल हो जाने के बावजूद भी ये एक पुरानी घटना नहीं है, ये कोई इतिहास नहीं है, परंतु एक सच्चा शुद्ध एक तंदुरुस्त एक ताजी बात है, एक ताजा खबर है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए वो मरा, हमारे लिए गाड़ा गया और फिर जी उठकर पुण्यदान के सामर्थ्य में आज हम उस मसीह में हैं और मसीह हम में है करके ये बात का बोध्य आज हमें भी मिल चुका है। इसलिए हम क्या कहते हैं, वाक्य 23 का वाक्य पढ़कर हम क्या बोलते हैं, आमीन पौलुस, हम भी आपके साथ हैं। जैसा कोरिन्थी मंडली के साथ आप उस समय थे, खत लिखते समय में आपने कहा मैं तुम लोग के साथ हूँ, उसी रीति से पौलुस आपके गवाही में हम भी आपके साथ हूँ, क्योंकि आज प्रभु ने हमको अगर अवसर दिया है तो वो ये बात है कि प्रभु ने जो हमारे लिए किया हुआ बात है उसको ये बात को स्मरण करो, उसको ये बात को याद करो। मेरा मन के विचार और कुछ नहीं, लेकिन मेरा प्रिय प्रभु, मेरा प्रिय स्वामी, उन्होंने किस रीति से मुझे बचाने के लिए जो कार्य किया, और मैं अभी से आनंद से उमड़ रहा हूँ, क्योंकि ये खुशी अवर्णनीय है। आगे कहता है 24, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आगे इसी रीति से उसने प्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो ये 2 केंद्र बात जो पौलुस ने उस समय में विश्वासी लोगों को एहसास दिलाने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह ने चेलों के साथ जो शुरू किया, वही रीत को, वही बात को कोरिन्थियों मंडली को भी लेकर आकर वो बताना चाहता है कि
जिस रात प्रभु पकड़ाया गया था, पकड़ने जा रहा था, उस समय प्रभु ने चेलों के साथ एक बहुत बड़ा एक नया नियम का एक बात प्रभु ने स्थापना किया था। वो प्रिय कुरिन्थियों मंडलियों, ये आपको भी करना है और आज 2000 साल हो जाने के बाद भी नासिक मंडली को भी ये बात करने वाली बात है। तो इसलिए सबसे बड़ा अद्भुत काम क्या है कि ये मेज को जब हम देखते समय में सिर्फ स्थानीय मंडली नासिक नहीं, लेकिन विश्व भर के सभी मंडलियां जो ये बात का बोध्य होकर कि मैं जो सावित्री मंडली है उसको प्रतिरूप करने के लिए जो ये स्थानीय मंडली क्या कर रहा है, प्रभु का मेज को याद करके, प्रभु ने हमारे लिए जो किया हुआ कार्य को याद करते हुए स्थानीय मंडली में हम सिर्फ एक गवाह के रूप में उसको प्रकट कर रहे हैं। असली में हम लोग कहाँ पर है? हम लोग नासिक में नहीं है, हम लोग स्वर्गीय स्तर में, हम लोग इब्रानियों 12 में हम पढ़ते हैं ना, हमारा संगति कहाँ पर है? उस ऊंचाइयों पर जो बादलों में प्रभु ने वहां पर जो सियोन पर्वत में जो स्वर्गीय है, आसमान में है, आत्मिक दुनिया में है, जहाँ पर अनगिनत स्वर्गदूत और विश्वासी लोग और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के उपस्थिति में रहते समय में वहां पर अभी हम लोग आत्मिक रीति से हम लोग उठाए गए हैं और वहां पर है हमारा असली प्रभु मेज का आनंद और ये उल्लास और ये गवाही का और ये खुशी और ये अनुभव ये उस स्वर्गीय स्तर पर है हो रहा है। तो इसलिए एक समय पर ही, भले ही दुनिया में अलग अलग समयों में कर रहा हो, लेकिन स्वर्ग में एक ही समय में पूरा सावित्री मंडली मिलकर करने वाला एक भाग है कि हम लोग ये प्रभु मेज का भाग ले रहे हैं। इसके लिए आखिरी में हम लोग प्रभु मेज में आखिरी में जानबूझकर थोड़ा रोटी को और थोड़ा दाखरस को हम लोग बचा के रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या बताना चाहता है कि हम लोग अकेले नहीं है यहाँ पर, इस दुनिया भर के विश्व भर के सभी सावित्री मंडली का भाग है। नासिक मंडली ने अपना भाग ले लिया, बाकी बचा हुआ किसका है? बाकी सावित्री मंडली के लोगों का है बोल के ये बात का इसलिए बचाए रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अकेला नासिक मंडली है करके वैसा नहीं, लेकिन हम लोग सब साथ, परंतु एक साथ सब लोग एक मन होकर क्या विचार कर रहे, क्या ग्रहण कर रहे, क्या ध्यान कर रहे, क्या स्मरण कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का देह तुम्हारे लिए दिया गया था और उनका पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया था। जिस बात का स्मरण के लिए यादगार में तुम लोग ये एकत्र होते समय में करना, इसलिए जब भी तुम लोग ये करोगे, अगला वाक्य, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। हाँ, प्रचार करते हो, यानी कि तुम लोग दिखलाते हो, ये यू प्रोक्लेम, ये एक बताने वाला, घोषणा करने वाली बात, ये एक बताने वाली बात है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच क्रूस में हमारे लिए मरा, उनका मृत्यु बहुत ही मूल्यवान बात है। और वो जैसा एक पापी को विश्वासी बनने के लिए यीशु मसीह का मृत्यु को याद करना पड़ता है, उसी रीति से एक विश्वासी को पवित्र बने रहने के लिए, जब तक हमारा प्रभु याद आता नहीं तब तक पवित्र बने रहने के लिए एक सबसे बड़ी बात जो स्मरण करने वाली बात जो जरूरी बात है वो ये है कि प्रभु का वो मृत्यु जो क्रूस में हमारे लिए हुआ, वो बात का गवाह है आज। अगर आप लोग आज यहाँ पर आए हैं तो आप क्या गवाही देने आए हैं, क्या बताने आए हैं कि जब तक प्रभु वापस नहीं आता तेरा मृत्यु को हम लोग याद कर रहे हैं, उसको स्मरण कर रहे हैं, उसका याद में है प्रभु हम यहाँ पर आए हैं करके। तो जिस क्षण जो कोई भी एक पापी जब विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पे हमारे लिए मरा हुआ, तुरंत वो मसीह को धारण कर लेता है, वो मसीह को पहन लेता है, वो एक नया सृष्टि बन जाता है, वो अभी प्रभु का संतान बन जाता है, स्वर्ग का सभी मिरास का वो हकदार बन जाता है। वो हकदार हुआ विश्वासी जो परमेश्वर का बेटा है और जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से गवाही में पानी का बपतिस्मा लेकर आया है, वो गवाही दे रहा है। वही लोगों के लिए ये मेज का वो आनंद वो लोग ले रहे हैं। देखो, मैंने जो उस समय पहले बार जो मैंने विश्वास किया, वो विश्वास में अभी तक मैं बना रहा हूँ क्योंकि वो प्रभु का अनुग्रह है। और हे प्रभु, जब तक आप वापस नहीं आता तब तक मैं ये घोषणा करते रहना चाहता हूँ, तब तक मैं ये गवाही को थामे रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको हमेशा मैं याद करता हूँ, हर एक पल हर एक क्षण मैं आपको स्मरण करता हूँ। और आज का खासियत क्या है, पुनरुत्थान का दिन में सभी भाई बहन लोग साथ में याद करने वाली बात है। बाकी के 6 दिन तो हम लोग व्यक्तिगत रीति से हम लोग घर पे हम लोग याद करते थे या फैमिली प्रेयर में परिवार होकर वो लोग याद करते थे, लेकिन आज क्या है, विश्व भर का पूरा परिवार, क्योंकि आज हम लोग एक देह है, उस एक देह सब लोग साथ में मिलकर, भले अलग अलग शारीरिक समय हो तो भी आत्मिक नजरिए में हम लोग सब एक होकर एक मन में होकर प्रभु का वो किया हुआ वो घोषणा, जो मृत्यु का कार्य जो हमारे लिए है, जो हमारे लिए दिल के लिए बहुत
करीब वाली बात है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कोई छोटी बात नहीं है। हमने प्रभु को धारण करने वाला बात, मसीह को पहन लेने वाला बात का एक खुशी, क्योंकि ये बात और किसी को भी, पुराना नियम हो या स्वर्गीय जीवी हो, कोई भी मसीह को धारण नहीं किया है, कोई भी मसीह को पहना नहीं है, कोई भी सृष्टि या जीवी इसके पहले ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन ये एक नया घटना है जो हमारे लिए, इसलिए नया नियम का वाचा इसलिए प्रभु ने स्थापना किया, क्योंकि वो पुराना प्रभु अभी सब हटा रहा है। प्रभु ने पुराना सब बातों को बाजू करके एक नया चीज चालू किया, एक नया बात चालू किया। वो क्या है कि प्रभु अभी हमारे अंदर है और हम मसीह में है और वो आनंद में हम लोग जी रहे हैं। गलती की पुस्तक में 3 अध्याय, स्वाभाविक रीति से जब हम ये 3:27 ये वाक्य पढ़ते समय में, पानी का बपतिस्मा के समय में हम पढ़ते हैं तो भी उसका, और तुमने से हाँ कितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है, हाँ मसीह, हाँ पढ़ो हाँ, उन्होंने मसीह को पहन लिया है। हाँ मराठी में ही पढ़ना। कारण तुमच्यामधील जितक्यांचा ख्रिस्तामध्ये बपतिस्मा झाला आहे, ख्रिस्तामध्ये मला ये एक ऐसा बपतिस्मा है जो बोला वो ये पानी का बपतिस्मा को ये वाक्य नहीं बताता, बल्कि पानी का बपतिस्मा में हम ये वाक्य को याद करते हैं। लेकिन ये वाक्य क्या कहना चाहता है, जिस दिन तुम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारा उस दिन क्या हो गया, मसीह को हमने पहन लेने का, ये मसीह में हो जाने का बात है। बपतिस्मा हो गया मतलब क्या, बपतिस्मा का अर्थ क्या है, एकदम गहराई में डूब जाना। तो नया जन्म में क्या हो गया, हम सब लोग जो व्यक्ति नया नियम विश्वास किया, तुरंत वो क्या हो गया, मसीह में वो डूब गया, मसीह के अंदर वो रह गया। और वो ऐसा अवस्था है कि मानो अभी हमने मसीह को धारण कर लिया है, मसीह को पहन लिया है और ये एक नया सृष्टि का अनुभव है। ये नया जन्म पाया हुआ विश्वासी जिसने ऑलरेडी मसीह को धारण कर लिया है, वो गवाही के लिए क्या करेगा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में पानी का बपतिस्मा लेगा सबसे। लेकिन पानी का बपतिस्मा लेने से पहले ये वाक्य वो विश्वासी के अंदर होना चाहिए। हो जाने के बाद वो क्या गवाही देता है कि मेरा अभी मसीह में, मसीह के अंदर मेरा, यही अर्थ में रोमियो 6 का उसका 3 और 4, क्या तुम नहीं जानते हाँ कि हम सब हाँ जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, देखो पानी का बपतिस्मा बोला है क्या, मसीह यीशु का हाँ, क्यों ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम लोग विश्वास करने के द्वारा, पहले ऊपर लिखा है अभी हम लोग पाप में जीने वाले लोग हैं क्या, कदापि नहीं, सिर्फ नहीं कदापि नहीं। लेकिन हम लोग कौन है, क्योंकि अभी मैंने मसीह को धारण कर लिया है, मेरा नया जन्म हो गया है, अभी मैं पाप में जीने वाला नहीं हूँ। पानी का बपतिस्मा का बात नहीं चल रहा है, लेकिन मसीह में हमारे आगे पढ़ना, हाँ मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हाँ उसकी मृत्यु का बपतिस्मा, देखो मृत्यु का बपतिस्मा मतलब वो कब हुआ, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे जब वो मरा, तो वो मृत्यु को आज भी हम क्या कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं। और वो नया विश्वासी जो बपतिस्मा लेने जा रहा है, वो भी ये वाक्य पढ़कर क्या बोलेगा, प्रभु मैं आज अभी पानी में बपतिस्मा लेने जा रहा हूँ, लेकिन ऑलरेडी मेरा क्या हो गया, मृत्यु मसीह में, उस क्रूस का मृत्यु में मेरा हो चुका है, मेरा मसीह में मेरा बपतिस्मा हो चुका है। परंतु आज बस आप लोगों को गवाही देने के लिए, संसार को, शैतान को, मेरे रिश्तेदार को, सबको गवाही देने के लिए मैं बस पानी में मैं डुबकी ले रहा हूं, लेकिन मेरा मसीह में, मैं मसीह में एकदम गहराई में डूब चुका हूं। ये बात का, अवस्था का वो पहचान वो याद कर रहा। आगे अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा हाँ बड़े होने के दिलाया गया, हाँ वैसे ही हाँ। हम भी नए जीवन की सिंचाई करें। चलता देखो, ताकि हम लोग वो शुरुआत का फिर से पढ़ना, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। ये कभी हुआ, पानी का बपतिस्मा लेने के बाद हुआ है क्या? अगर पानी का बपतिस्मा में होने के बाद अगर वो विश्वासी गाड़ा जा रहा है तो विश्वास करने के टाइम में क्या हुआ? धोखा। इसलिए पानी का बपतिस्मा में ये खाली वाक्य हम पढ़ के याद दिलाते हैं, भाई तू पानी का बपतिस्मा लेने जा रहा है वो सही है, लेकिन तेरा ऑलरेडी मसीह में बपतिस्मा हुआ है क्या? ये सवाल पूछकर उसको पानी में हम बपतिस्मा लेते हैं। मैं ये विषय में पानी का बपतिस्मा के लिए नहीं ले रहा था, मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं कि हम क्या याद कर रहे हैं। जब तक प्रभु नहीं आता तब तक हम उसका मृत्यु को
प्रचार कर रहे, घोषणा कर रहे। ये क्योंकि प्रभु, अगर प्रभु आज नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि आज हमको एक अवसर दिया है, एक मौका दिया है उनका मृत्यु के बारे में घोषणा कर रहे। ये मंडली के अंदर की बात है, बाहर की नहीं। बाहर हम लोग सुसमाचार बोलकर हम करते हैं, लेकिन ये प्रभु मेज का संबंध की बात है। जब भी तुम लोग रोटी खाओगे और दाखरस पियोगे, तब करने वाली बात है ये सुसमाचार देने का टाइम, ट्रैक देने टाइम की बात नहीं है ये। क्योंकि हम लोग उनको जाकर तो सत्य बताते, लेकिन विश्वासी लोग भी, नया जन्म पाए हुए विश्वासी लोग भी प्रभु मेज में आते समय में एक बहुत बड़ा बात उन लोगों को धारण करके समझने वाली बात है कि प्रभु क्या सचमुच मैं प्रभु को स्मरण करके प्रभु का मेज का भाग ले रहा हूं क्या? क्योंकि अगर नहीं लिया तो पहले कोरिन्थी 11 का नीचे हम पढ़ते हैं कि अगर तुम लोग प्रभु को याद करके नहीं कर रहे हो तो अयोग्य रीति से हम लोग भाग ले रहे हैं। हम लोग उस ऐसे लोगों का दल में नहीं होना चाहिए जो अयोग्य रीति से ले रहे हैं, बल्कि हम लोग कौन लोग हैं? हम लोग वो लोग हैं जो प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कार्य को याद करते हुए, सच्चे मन से प्रभु को धन्यवाद देते हुए, खुशी के साथ, आनंद के साथ ये याद कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने जो किया हुआ कार्य है उसमें मैं भी शामिल हूँ। जब आप मरा, मैं भी मरा। आप जब गाड़े गया, मैं भी गाड़ा गया। आपका जब पुनरुद्धान हुआ तो मैं भी आपके साथ पुनरुद्धान हुआ। जब आप स्वर्गारोहण हुए तो मैं भी आत्मा में, हम लोग एफेसियों में, कोरिन्थियों में भी पढ़ते हैं। कोलोस्यों का पुस्तक 3 का 1 जल्दी पढ़ना, कोलोस्यों 3:1। हाँ, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, देखो मसीह के साथ जिलाए गए हो। लेकिन आज 2000 साल हो गया, मैं अभी भी भूमि में हूँ। ये वाक्य शरीर में पढ़ने वाला वाक्य नहीं है प्रियो, ये आत्मा में क्या हो गया? मैं भी तो मैं ये आज मैं ये विश्वास कर रहा हूँ, हाँ प्रभु, यस, ये कोलोस्यों 3 का 1 कोलोसे मंडली के लिए, अकेले के लिए लिखा नहीं है। आज 2000 साल होने के बाद भी ये एक सत्य बात है और ये मेरे अंदर गवाह है कि मैं भी मसीह के साथ जिलाया गया हूँ। मैं भी मसीह के साथ का जो भी सहभागिता का आनंद में हूँ, वो मैं भी उसमें हूँ। ऐसा सब लोग, आप लोग को भी बोलना है। और ये मेज लेते समय में क्या बोल रहा है कि मैं इसमें सहभागी हूँ। तो ऐसा हर एक विश्वासी ये उस शुद्ध मन से, उस पवित्र मन से, सच्चा हृदय से ये बात का गवाही लेकर कर रहे हैं। क्योंकि प्रियो, ये कोई छोटी बात नहीं है, हमें ये बहुत ही गंभीर बात है। क्योंकि उसका आगे भी पढ़ लेना, सॉरी, रोमियो 6 का 4। यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में, हाँ, उसके साथ जुड़ गए हैं, हाँ, जुड़ गए, तो यदि अगर किए हैं तो निश्चय, हाँ, उसके जी उठने की समानता में जुड़ जाएंगे। हाँ, मैं, हाँ, 6। हम जानते हैं, हाँ, कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हाँ, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, तो क्रूस में क्या हो गया? हमारा पुराना मनुष्य उतर गया। क्रूस में चढ़ा दिया मतलब क्या? मुझे उतारना पड़ेगा ना। तो उतारा हुआ पुराना मनुष्य कहाँ पर है अभी? क्रूस पर खत्म हो चुका है। आगे, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। हाँ, पाप का ये शरीर व्यर्थ हो गया और हम आगे को पाप के दासों में न रहे। हाँ, तो देखो ये व्यक्ति, जो कोई भी देखो, ये उधर वो वाक्य कैसा शुरू करता है, क्या तुम नहीं जानते क्या? इसके लिए ये वाक्य जानकर हमें प्रभु मेज में लेना है, क्योंकि मुझे ये वाक्य का बोध नहीं है और मैंने ऐसी प्रभु मेज ले लिया तो मैं अयोग्य रीति से ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं बोलते नहीं हो रहा है कि प्रभु आपने मेरा क्रूस में मेरा पुराना मनुष्य को खत्म क्रूस में तो डाल तो दिया, लेकिन मुझे एहसास नहीं है करके बोला तो वो धोखा दे रहा है। ऐसा धोखे में नहीं हो। फिर से पढ़ना हो 6। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हाँ, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। क्या इस वाक्य के लिए आप लोग आमीन बोलने होगा? क्यों? क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व को क्रूस में चढ़ाया जा चुका है ताकि हमारा व्यर्थ हो गया है। आमीन। ये है, ये एक सच्ची बात है प्रियो। ये मुझे विश्वास करना है प्रभु। ये मैंने कोई अच्छा उपवास करके आया, मैंने कड़ी परिश्रम करके आया, मैं सुबह नहाकर आया प्रभु, मैंने सुबह बाइबल पढ़ा प्रभु, मैंने सुबह प्रार्थना किया प्रभु, इसलिए मेरा पाप में शरीर व्यर्थ हुआ गया? देखो प्रियो, अपने आप को धोखा नहीं देना। मेरा कोई भी कर्म, मेरा कोई भी अच्छा बात मुझे प्रभु में वो योग्य रीति मुझे योग्य नहीं बना रहा। योग्य सिर्फ एक बात बना रहा कि प्रभु जब आप क्रूस पे मरे तब आपके साथ मैं भी था, ताकि मैं उस पुनरुत्थान का नयापन में मैं चल सकूं। आज मैं उस पुनरुत्थान का जीवन का नयापन में क्यों चल पा रहा हूँ? क्योंकि आज मैंने विश्वास किया कि मैं भी क्रूस पर मरा। मैं अकेला नहीं मरा, मैं भी प्रभु के साथ मरा। ये जब भी प्रियो प्रभु मेज की उपस्थिति में आते समय में एक बहुत बड़ा गवाह है।
खास रीति से जो बपतिस्मा लेने वाले लोग को भी ये वाक्य भूलना नहीं है। प्रभु के आगमन तक हमें सबको गहराई में ये बात को हमारे दिल से सीने में रखने वाली बात है कि आपके साथ मैं भी मरा। पुराने नियम में ऐसा होता था क्या? उन लोग का पुराना मनुष्य जब जो वेदी में जब वो पशु को जलाया जाता था तो मेरा पुराना मनुष्य उसमें मर गया बोलकर ऐसा कोई स्मरण करते थे क्या? ऐसा कुछ नहीं था, बस पापों का याद आता था वो लोग। पुराने नियम में भी प्रभु ने उनको जब रस्म रखा, उन लोग को ये रिवाज जब रखा, लेवी का पुस्तक 16 अध्याय, पुराने नियम में भी हमारे जन्म का पाप और कर्म का पाप, ये सब पापों के विषय के लिए प्रभु ने एक सुविधा दिया था, लेकिन वह संपूर्ण सुविधा नहीं था, संपूर्ण रीति से तो भी पुराने नियम के विश्वासी लोग नहीं। 16 का उसका 21 पढ़ेंगे। और हारून अपने दोनों हाथ को हाँ जीवित पत्ते पर रखकर हाँ इस्राएलियों के सब अधर्मों के कामों को और उनके सब अपराधों अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर हाँ उसको किसी मनुष्य के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो हाँ जंगल में छोड़ दिया। देखो, उनके सभी अधर्मों को, उनके सभी अपराधों को और उन्होंने सभी पाप जो उन्होंने किया है, ये साल में एक बार उनको क्या हुआ, महापाप का हल का विश्व ये दिन है। ये इजरायली लोगों के लिए साल में एक ही बार होने वाला दिन है। उस दिन में एक ही बलि में ये तीनों का हल एक ही समय होता था। उन लोगों को बाकी दिनों में अगर उसने पाप किया है तो पाप बलि, अधर्म बलि, प्रभु से अगर दूर हो गया तो होम बलि, प्रभु से मेल मिलाप में कुछ गड़बड़ हुआ तो मेल मिलाप बलि, अन्न बलि, ये उन लोगों को पर्सनली अलग अलग दिनों में करना था। लेकिन ये खास ऐसा एक बलि है कि एक ही बलि में उनका सारा परिधान एक ही बलि में पुराने नियम में हो जाता था। लेकिन उनको संपूर्ण रीति से छुटकारा नहीं है करके यही वाक्य को इब्रानियों का पुस्तक 10 में लेवी 16 का 34 भी पढ़ना। ये पूरा 16 अध्याय एक ही बलि के बारे में 34 पढ़ना। और यह तुम्हारे लिए हाँ। सदा की विधि होगी हाँ। कि इस्राएलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए हाँ। प्रायश्चित किया जाए। देखो, ये प्रतिवर्ष एक बार करने वाली एक बहुत बड़ी परंपरा पुराने नियम में इस्राएली लोगों को दिया गया था। लेकिन ये बात जब हम लोग नए नियम में 10 का इब्रानी 10 का 3 और 4, परंतु उसके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है। हाँ। क्योंकि यह अनोना है हाँ। कि बैलों और बकरों का लहू हाँ। पापों को दूर करे। ये कौन सा विषय का बात चल रहा है जो अभी हमने लेवी 16 में हमने पढ़ा? प्रतिवर्ष उनको उनका सारा अधर्म, उनका सारा अपराध और उनका सारा पाप के लिए जो एक बलि चढ़ाकर उन लोग जो बलि करते थे ताकि वो लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करने आ सके, ये बलि के बारे में इब्रानियों 10 का 3 में कहता है, ये सिर्फ याद दिलाता था कि तुम लोग पापी हो, तुम लोग पापी हो, तुम लोग गुनहगार हो। ऐसा हम लोग मेज में आ रहे हैं क्या प्रियो? ऐसा आ रहा तो बहुत धोखा दे रहे हैं। अगर हमारा हृदय अगर हमको दोषी दे रहा है, तुरंत हमें प्रभु की ओर मुड़ना है, क्योंकि मैं पापी होकर मेज नहीं ले सकता। मैं प्रभु का बेटा बनकर मुझे मेज लेना है। मुझे दिल में पूर्ण विश्वास, संपूर्ण आनंद और खुशी मेरे अंदर रहना है कि प्रभु आपने जो मेरे लिए किया हुआ कार्य है ये और कोई नहीं कर सकता था, लेकिन आपने एक बलि के द्वारा सर्वदा के लिए मुझे किया। उसका 14 पढ़ेंगे। क्योंकि उसके एक ही चढ़ावे के द्वारा हाँ। उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं हाँ। सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। हाँ, मैं उसका 9 का 11 12 भी। परंतु जब उसे आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का हाँ। महायाजक होकर आया हाँ। तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर हाँ। जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं हाँ। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा हाँ। एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ। और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हाँ, तो देखो, एक ही बार में वो एक्चुअली अति पवित्र स्थान आना चाहिए। एक ही बार में अति पवित्र स्थान, क्योंकि महायाजक लहू छिड़कने के लिए कहा जाता है अति पवित्र स्थान में। यीशु मसीह ने तो वो कभी कितने बार करते थे? हर साल वो करता था। लोग पुराने नियम के विश्वासी लोग करते थे। सोचो कि मैं पुराने नियम का विश्वासी हूँ, मैं अभी उस समय में 35 साल का व्यक्ति उस समय में हूँ, तो मुझे 35 बार महायाजक को अंदर जाना पड़े, क्योंकि जैसा जैसा मेरा उम्र होता है वैसा वैसा
करना पड़ता है। और वो शायद मेरा ऐसा टाइम में महायाजक का मृत्यु भी हो सकता है, तो नया महायाजक आएगा। अभी नया महायाजक आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? वापस उसके साथ पर्सनली रिश्ता बढ़ाना पड़ेगा। प्रभु हे दास, मुझे याद करना, आप अंदर जा रहे हो, प्रभु आप बलि करने जा रहे हैं, मुझे याद, उनके साथ वापस रिश्ता जोड़ना पड़ता है, महायाजक के साथ पहचान बढ़ाना पड़ता है। ऐसे मेरे आयु में कितने बार महायाजक आया चला गया सबके साथ। तो मुझे ये महायाजक मेरे लिए जो कर्म कर रहा है करके मुझे खुद को गारंटी नहीं है, क्योंकि पहचान बढ़ानी है। लेकिन हमारा महायाजक कैसा है? कभी ना मरने वाला, हमेशा जिंदा रहने वाला श्रेष्ठ महायाजक है। क्रूस में जब प्रभु यीशु मसीह मरा, उन्होंने अपना सारा संतानों को देख लिया। ऐसा 53 में आप लोग को मालूम है ना, अपना वंश देख, हाँ, उसने अपना वंश को फटाक से वो आके ताकि बाकी लोगों को भी समझ सके। ऐसा 53 में उसका 10 तो भी यहोवा को यही पाया हाँ। कि उसे पूछ ले, हाँ। उसने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, जब अपना प्राण को जब वो दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने हाँ बस देखो, क्रूस में जब प्रभु मरा, वो जब दोष बलि के रीति से अपने आप को जब अर्पण किया, उसने अपना सारा वंश को देख लिया। जिस क्षण प्रभु यीशु मसीह ने हमको देख लिया, आज 2000 साल हो गए प्रियो, आज भी प्रभु ने हमको बोला नहीं है। हम लोग को पुराने नियम की जैसा डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा हियाव है, एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है। हम लोग निडर होकर प्रभु की उपस्थिति में आ सकते। यही बात वहां पर 10वां अध्याय इब्रानियों का, सिस्टर्स ने ये वाक्य लिया था, उसका 10 का 19, 20 और 21 ही पढ़ना। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से हाँ। पवित्र स्थान में अति पवित्र स्थान आना चाहिए। हाँ, अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने प्रत्येक हाँ। अपने ही शरीर में से होकर हाँ। हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। हाँ, देखो वहाँ उधर 21 मराठी में पढ़ना। आणि आपल्याकरता देवाच्या घरावर एक कोर याजक आहे। हाँ, कोर याजक आहे, मराठी हिंदी में ऐसा नहीं आया ना, है ना। तो अति पवित्र स्थान में कौन है? वहाँ पर महायाजक है। इसलिए तुम लोग घबराओ मत, तुम लोग डरो नहीं। पुराने नियम के जैसा वो लोगों को सिर्फ बाहरी आंगन में इंतजार करना पड़ता है, ऐसा हम लोगों को नहीं करना है। तुम लोग धैर्य से आओ, क्योंकि हमारे लिए एक नया और एक जीवित मार्ग खोलकर डायरेक्टली हम लोग अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकता है बोलकर ये हमारे लिए है। इसके लिए उसका 22 भी, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ हाँ। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हाँ। हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। हाँ, और 23 भी, आओ हाँ। हम अपनी आशा के अंगीकार को हाँ। दृढ़ता से थामे रहे। हाँ। जबकि जिसने प्रतिज्ञा की है हाँ। वह सच्चा है, सच्चा और विश्वास, क्योंकि जिसने हमारे साथ प्रतिज्ञा का वाचा बांधा है वो एक सच्चा, ही इज फेथफुल, अंग्रेजी में लिखा है फेथफुल, विश्वास योग्य है। ऐसा गारंटी पुराने नियम का कोई भी महायाजक दे नहीं सकता, क्योंकि हर समय में एक उम्र होने के बाद वो महायाजक मर जाता था। तो मुझे एक फिक्स महायाजक पर संपूर्ण विश्वास धारा कर भरोसा कर आश्रय नहीं कर सकता था। ये एक बहुत बड़ा कमजोरी था प्रियो। क्या आप लोग धन्य है कि नहीं कि हम लोग नए नियम में हैं? हम लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहिए प्रियो कि प्रभु ने, हमने कुछ अच्छा, प्रभु को मालूम है नए नियम में आने के बाद भी हम लोग वही पाप में ही जिएंगे, हम लोग एकदम भ्रष्टता से जिएंगे, श्रापित अवस्था में जिएंगे, तो भी प्रभु को दया हुआ। ये हमारा अच्छा कर्म के वजह से नहीं प्रियो, हम लोग अच्छा विश्वासी बनकर जिएंगे, वो सब देखकर नहीं किया प्रियो, बहुत बड़ा दया है। इसके लिए हम लोग को इतना धन्यवाद देना चाहिए प्रियो, क्योंकि हमारा कोई अच्छा कर्म के वजह से का ये अवस्था इसमें आना ही नहीं चाहिए। हमारा कोई भी गुण इस विषय में आना नहीं चाहिए। एक ही गुणगान व्यक्ति, एक ही व्यक्ति जो सारा गुण को स्वीकारने के लिए योग्य है, वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वाक्य कहता है कि जब भी तुम लोग ये रोटी को खाओगे, जब भी तुम लोग ये द्राक्षरस को पियोगे, मेरा मृत्यु को याद करना। इतना देर तक प्रभु का मृत्यु का ही बात हम लोग कर रहे थे। वो वेदी में जो पुराने नियम में बैल बकरियों के मृत्यु के जैसा नहीं है प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु एकदम श्रेष्ठ, एकदम पवित्र, उनका मृत्यु भी एकदम श्रेष्ठ था प्रिय। जब एक पापी मर जाता है
घोर अंधकार आके उसको पकड़कर श्राप का दुनिया में लेकर जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह बनने का टाइम घोर अंधकार को परमिशन लेना पड़ा। प्रभु मुझे मालूम है आपको अधोलोक में भी थोड़ा सेवा है, मैं आऊं क्या आपको लेके जाने, क्योंकि कोई मृत्यु प्रभु को पकड़ नहीं सकता, विजय नहीं हो सकता। प्रभु क्रूस में क्या बोला, हे मृत्यु तेरा डंक किधर है? कोई भी प्रभु को मृत्यु को पकड़ नहीं सकता था। यूहन्ना 1 में क्या कहता है, अंधकार आया उसको पकड़ने, लेकिन अंधकार भी उसको पकड़ नहीं पाया। पूरा नरक में सबसे पहले बार बड़ा ज्योति नरक में आया, अधोलोक में आया। जब यीशु क्रिस्तु आया अधोलोक में गवाही देने के लिए, जैसा नप्ताली और ज़बूलून में एक बहुत बड़ा ज्योति चमका, उसी रीति से नरक क्यों है प्रियो? वो अंधकार का दुनिया है। लेकिन जहां पर प्रभु यीशु मसीह गया वहां पर ज्योति ही ज्योति है। प्रियो हम भी, हमारा अवस्था क्या था? हम लोग अंधकार के लोग हैं, अंधकार के स्वभाव करने वाले लोग हैं, अंधकार का गुण है। हम लोग अंधकार में रह के हमारा अवस्था ऐसा हो गया कि हम खुद अंधकार बन गए। इतना गिरा हुआ अवस्थे में प्रभु यीशु मसीह का एक मृत्यु के वजह से हमें सर्वदा के लिए हमें ज्योति बना दे, हमारे अंदर का पूर्ण अंधकार निकाल कर हमें सर्वदा के लिए, वो इतनी बड़ी भलाई प्रभु आपने हमारे लिए किया। कैसे मैं चुप रह सकता हूँ? प्रभु आपने मेरे लिए किया हुआ कार्य, अंधकार से हटाने के बाद तुरंत प्रभु गया पिता के पास, वहां पर लहू छिड़क के बोल रहे हैं, ये लोग आए, जल्दी पुस्तकें खोलो, नया जन्म का पुस्तक खोलो, स्वर्ग का पुस्तक खोलो, नाम लिखो ये लोग सबका। एक बार नाम लिख गया तो वो मिट नहीं सकता। एक बार वो लोग स्वर्ग में प्रवेश किया है तो नरक में वापस जा नहीं सकता। इसलिए कोई भी विश्वासी गलती से नरक पहुंच गया तो नरक बोलेगा, भाई आप गलत जगह पर आए हो, क्योंकि उसका ज्योतिमय शरीर को देखकर नरक सह नहीं सकता। नरक विश्वासी लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि पवित्र लोगों के लिए स्थान नहीं है नरक। अपवित्र, अशुद्ध, जो गलती करने वाला, प्रभु को जो कभी भी स्वीकार नहीं है, ऐसे स्थान पर प्रियो, ऐसे घिनौना स्थान से प्रभु ने हमें स्वर्गीय स्थानों पर प्रभु लेकर आया। उसका एक ही कारण है, उन्होंने क्रूस पे हमारे लिए मरा। जिस क्षण हमने प्रभु यीशु मसीह को धारण किया है प्रियो, उसके पीछे, उसके अंदर इतनी भलाई है। हमारा नाम स्वर्ग में लिखा गया, स्वर्ग का सारा मिरास हमको मिला, स्वर्गदूत हमारे सेवक बन गए, हम लोग अधिकारी बन गए, मसीह के साथ सह अधिकारी हो गए। ये सब बातें प्रियो हम लोग दिल में रखते हुए धन्यवाद कर रहे हैं, प्रभु को याद कर रहे हैं, हम लोग खुशी मना रहे। ये उत्सव है, ये पर वो हफ्ते का, साल का एक बार का उत्सव जब वो लोग मनाने आते थे इजरायली लोग, वो लोग चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्यों ना हो, किसी का एक्सीडेंट भी हो गया करके बोला तो वो लुढ़कते हुए लंगड़ते हुए आएगा। क्यों मालूम है? क्योंकि जब महायाजक जब वो बकरे के ऊपर हाथ रखकर, हे महान परमेश्वर, मैं इधर इकट्ठा हुए सभी लोगों का पाप, अधर्म और दोष को मैं करता हूं बोलते समय में वो लोग वहां पर इकट्ठा रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति उस समय नहीं है तो उसका पाप और अधर्म का लेखा वो बकरे में नहीं जाएगा। रियो सोचो कितना भयंकर, बीमार पड़ा है, बिस्तर में है, उठ नहीं सकता। आज हम लोग क्या क्या बहाना देते हैं ना मीटिंग में नहीं आने के लिए, उस समय में बहाना नहीं चलता था प्रियो, क्योंकि पाप का डर था उनके अंदर, परमेश्वर का भय में वो लोग जीते थे। उसी रीति से प्रियो हमारे अंदर भी वो डर रहना चाहिए, डर मतलब इज्जत वाला, परमेश्वर को, प्रभु मैं आपको आदर करता हूँ प्रभु, क्योंकि आपने मुझे पाप से छुटकारा दिया। एक बहुत, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आप ये आराधना के लिए योग्य है, कोई और नहीं कर सकता था। मैं तो चाहिए तो महंगा गाय बैल लेकर आकर बलि कर सकता था प्रियो, लेकिन वो आपका इच्छा नहीं है। मुझे पाप का छुटकारा नहीं मिलेगा, पाप मुझे याद आएगा लेकिन छुटकारा नहीं मिल रहा। लेकिन एक व्यक्ति का लहू, एक पवित्र लहू, क्रूस पर मरते समय में, वो हमने इब्रानियों 9 में हमने पढ़ा कि बैल बकरियों का लहू के द्वारा नहीं, अपना खुद के लहू के द्वारा हम सबको सर्वदा के लिए नित्य रीति से हमें धर्मी ठहराकर, पवित्र ठहराकर, निष्कलंक ठहराकर अपने एक लहू के द्वारा प्रभु ने अमल ली। इसके लिए प्रियो प्रभु का मृत्यु को स्मरण करना इतना अति आवश्यकता है, केवल आवश्यकता का बात नहीं, ये एक अति आवश्यकता का बात है जो हमारे दिल में प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ बात। विश्वासी एक ऐसा प्रजाति है, एक ऐसा जाति है कि 2000 साल हो गया तो भी प्रभु यीशु मसीह का लहू आज भी हमारे लिए ताजा है बोलकर विश्वास करने वाले लोग हैं।
लहू शरीर से निकल जाने के बाद 1-2 घंटे में सड़ने शुरू हो जाता है प्रियो, वो सूख जाता है, मुरझा जाता है, लेकिन यीशु मसीह का लहू ऐसा नहीं। वो आज भी हमारे फायदे के लिए, हमने इब्रानियत 12 में हम पढ़ते हैं ना कि आपको वाक्य मालूम है इसलिए नहीं ले रहा कि वो आबेल के लहू से भी बेहतर बात करने वाला लहू है, उत्तम बातें करने वाला। मतलब आबेल ने बदला के लिए बोला, लेकिन प्रभु क्षमा करने के लिए बोला। उसी रीति से प्रियो आज हम लोग यहाँ पर आते समय में हमारा ध्यान किधर और रहेगा, शायद मेरा मन नहीं लग रहा होगा, तुरंत प्रभु क्या बोलेगा पिता को, लहू क्या बोलेगा, हे पिता इनको क्षमा कर। हमारे अंदर आराधना में हमेशा गड़बड़ी आएगा प्रियो, क्योंकि हम लोग शारीरिक लोग हैं, हमारे अंदर शारीरिक प्रकृति का गलतियां कमियां है तो भी, लेकिन मेरे अंदर का हियाव क्या है, कॉन्फिडेंस क्या है कि महायाजक है हमारे लिए, अंदर महायाजक है हमारे लिए, उत्तम बात करने वाला, अच्छा गवाही देने वाला एक श्रेष्ठ महायाजक है। इस बात का कुछ तो इसके लिए गलत फायदा नहीं उठाना, प्रभु समर्पण करना है। प्रभु मैं इतना गिरा होने के बावजूद तो भी प्रभु आप मेरे लिए बात कर रहे हैं, मैं गया हफ्ता अच्छे से नहीं जिया प्रभु तो भी आप मेरे लिए खड़े हैं प्रभु बोलकर तुरंत हमें झुकना है, हमें दंडवत करना है और हमारी तरफ से पूर्ण हमारा यत्न यही रहना है कि अगर एक हफ्ता मिल रहा है तो मैं और अच्छे पवित्र रीति से मैं जीऊं, आपको मैं पवित्र आत्मा को मैं दुखी ना करूं प्रियो प्रभु मैं आपको लज्जित ना करे प्रभु, बल्कि आपको मैं भाते हुआ एक खुशी का, एक आनंद का पवित्र जीवन जी सकूं बोलकर। ऐसा अगर ये हफ्ता मिल रहा है तो, ये हफ्ता नहीं मिला, प्रभु का आगमन आ गया तो प्रियो इसके लिए प्रभु का आगमन से पहले जो भी हमें मन फिराकर जो भी सेटल करना है वो जल्दी से जल्दी सेटल करना। अभी भी आपका मौका है, अभी भी अगर हमारे अंदर कुछ भी इस प्रकार का विशेषता है तो तुरंत प्रभु को ध्यान करो प्रियो। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में हमारे लिए जो लहू बहाया हुआ वो बहुमूल्य लहू, हमारे लिए उत्तम बात करने वाला लहू, प्रभु का पवित्र शरीर हमारे लिए टूटा गया। क्यों टूटा गया? ताकि मैं जो पापी और अधर्मी था वो अवस्था हट जाए। जब वो पुराने नियम में वो बकरा जब हमारा सारा पापों को, इजरायली लोगों का पापों को लेकर जब वो जंगल में जाता है, पूरा इजरायली लोग खुशी मनाते हैं, देखो हमारा पाप गया, जा रहा है, अरे अभी नहीं दिख रहा। यही बात को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा चेलों को बुलाकर बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना जो तुम जगत का पाप को उठा ले जाने वाला। हम लोग जब स्मरण करते समय में हम क्या देख रहे हैं? प्रभु ने हमारा सारे पापों को, पहला पत्रोस 2 अध्याय उसका 24, वह भी हमारे पापों को अपने देह में लिए हुए हाँ। उस पर चढ़ गया, हाँ। जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखो अभी हमारा जीवन बिताना किस अर्थ पे है? ये मेज एक धार्मिकता का मेज है, ये एक पवित्र मेज है, इसलिए एक धर्मी विश्वासी ही होने के बाद ही ये मेज ले सकता है। अब अमला अवस्था 25 भी पढ़ेंगे, अगला वाक्य। हाँ, क्योंकि तुम पहले भटकी हुए भेड़ों के समान थे परंतु पर अब अपने प्राणों के रखवाले हाँ। और अध्यक्ष के पास लौट आए मतलब उधर वो लौट आए को अंडरलाइन करके, वरना तुम लोग मन फिराए हो। मन फिराना मतलब लौट आना, पीछे मुड़, तो तुम लोग लौट आए हो मतलब तुम्हारा प्राणों का रखवाला, हमारा सबसे श्रेष्ठ अधिकारी प्रभु यीशु मसीह के पास मन फिराकर आए हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने मेरा सारा पापों को उठाकर क्रूस पे वो चलकर खत्म हो गया, मेरे लिए मर गया। प्रभु मरते समय में प्रभु ने एक बात ध्यान दिया, क्या? कि मैं जिन जिन लोगों का पाप लेकर मर रहा हूँ, ये पाप को मैं पूर्ण रीति से खत्म कर दिया है बोलकर। यही है हमारा विश्वास। खत्म किया मतलब किसके नजर में वो पाप खत्म हो गया? पिता परमेश्वर अभी ढूंढेगा तो भी हमारा पाप नहीं दिखाई देगा। प्रभु अभी हमारा पाप स्मरण नहीं करता, याद नहीं करता। इसलिए एक और वाक्य बोलकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। इब्रानियों 10 का, प्रभु हमारे लिए वाक्य 10 का 14 में हमने पढ़ा कि एक बलिदान के द्वारा सर्वदा हम लोग पवित्र ठहराए गए हैं। उसका 15 से 18 तक। और पवित्र आत्मा भी हाँ। हमें यही गवाही देता है, हाँ। ताकि उसने पहले कहा था, हाँ। प्रभु कहता है कि जो वाक्य मैंने उन दिनों के बाद उनसे बांटूंगा, हाँ। वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा, हाँ। और मैं उनके विवेक में डालूंगा। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर स्मरण न करूंगा। फिर कभी स्मरण ना करूंगा जब उनकी क्षमा हो गई, अभी क्योंकि सब बात का क्षमा हो चुकी है, तो फिर पाप
नहीं रहा प्रियो। इसके लिए आज यहाँ पर कोई पाप का बलि करके क्षमा पाने के लिए नहीं आए हैं। ये मेज को देखते समय में कुछ संगठना में सिखाते, ये मेज रोटी खाएगा ना तो तुमको पाप का क्षमा मिलेगा। प्रभु वो गलत है प्रियो। हम लोग पाप का क्षमा पाने नहीं आए हैं, क्योंकि अभी पाप का क्षमा का बलि है ही नहीं। यीशु मसीह ने पूरा कर दिया, खत्म हो गया। अभी हम लोग कौन है? पवित्र लोग हैं। अभी हम लोग शुद्ध और निष्कलंक लोग हैं। अभी पिता परमेश्वर चाहे तो भी हमारा पाप और हमारा अधर्म के कोई भी बातों को याद कर नहीं सकता। ऐसा प्रभु का लहू ने सब कुछ मिटा दिया प्रियो। इसके लिए हम लोग उस शुद्धता की, हमारे धैर्य उस बात पर है कि प्रभु आप मेरे लिए मरे, आपने मेरा पाप को मिटाया। वो लेवी का 16 में अगर उधर पढ़ते हैं तो नहीं लेना, समय हो गया इसके लिए। वो जब वो बकरा लेकर जाएगा, उधर लिखा है परमेश्वर ने वहां पर एक जानवर को तैयार करके रखा है वो बकरे को खाकर खत्म करने के लिए। लेकिन अनजाने में अगर वो बकरा वापस आया तो सब लोग डर जाएंगे, अरे हमारा पाप लौट कर आ रहा है। ऐसा रिस्क वो लोग को था। नए नियम में ऐसा रिस्क नहीं है प्रियो, क्योंकि एक बार के द्वारा, बलिदान के द्वारा सर्वदा के लिए ये हो चुका है। आज हम लोग रिस्क में नहीं जी रहे। प्रभु पाप वापस आएगा क्या? परमेश्वर अभी मुझे वापस पापी करके देखता है क्या? क्या मैं वापस नरक जाऊंगा क्या? ऐसा डर नहीं है विश्वासी को। ऐसा ना होते हुए संपूर्ण विश्वास और बोध के साथ और आनंद के साथ प्रियो, जैसा पुराने नियम में वो साल में एक ही बार वो लोग करते थे, लेकिन कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो वो लोग आते थे। ऐसा है तो हमें प्रभु ने क्या मौका दिया? हर हफ्ते का पहला दिन हम लोग ये आ रहे, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें आना है। और वो खुशी और वो आनंद और वो उल्लास और भेंट हम लोग प्रभु में आनंदित होकर, हम लोग आते समय में कोई शारीरिक बलि लेकर नहीं आ रहे, लेकिन फोटो से धन्यवाद का स्तुति रूपण अर्पण का बलिदान हम लोग करा रहे। इसलिए हे प्रभु इतनी भलाई तूने मेरे लिए दिया है बोलकर धन्यवाद 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 बोलकर आप आनंद से अपने आप को समर्पण कर रहे प्रियो। इसके लिए प्रियो हम लोग ध्यान के साथ हम लोग ये बात को दिल में रखते हुए प्रियो, योग्य रीति से प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, बस वही बात को सोचते हुए, वही है योग्यता, वही बात को ध्यान रखते हुए आए प्रियो, ये प्रभु का मेज का हम भाग ले। प्रभु हम सबको सहायता करें।